सुबह 6:30 बजे का वक्त दिल्ली पुलिस के जवान सिविल ड्रेस में जंतर मंतर पर आते हैं। अचानक से छात्रों के साथ उनकी झड़प होती है और ये जवान सोनम वांगचुक के मंच तक पहुंचते हैं, सफेद चादर निकालते हैं, घेरा बनाते हैं और सोनम वांगचुक को वहां से उठाकर ले जाते हैं। सोनम वांगचुक को जब दिल्ली पुलिस लेकर जा रही थी तब बहुत से प्रदर्शनकारी ऐसे थे जिन्होंने इसका विरोध किया कि आप उनको लेकर क्यों जा रहे हो। उनकी दिल्ली पुलिस के जवानों से झड़प हुई। कई छात्रों को, कई प्रदर्शनकारियों को चोटें भी आई। अब कहा जा रहा है कि सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस की ओर से हिरासत में लिया गया है, उनको जंतर मंतर से जबरन उठाया गया है। जबकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि सोनम वांगचुक की तबीयत ज्यादा खराब हो रही थी। उनके अनशन के 21 दिन हो चुके थे। दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर था कि उनका मेडिकल चेकअप कराया जाए और उनको इलाज दिया जाए, तो इसलिए सोनम वांगचुक को इलाज के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है और वहां उनका इलाज हो रहा है। उनकी हालत अब ठीक है। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके की ओर से कहा जा रहा है कि सोनम वांगचुक को जबरदस्ती उठाया गया, उन्हें हिरासत में लेकर गई दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस ने छात्रों के साथ मारपीट भी की है, कई प्रदर्शनकारियों को मारा है, लाठीचार्ज किया गया है, ये कहना है अभिजीत दीपके का। और उनका कहना है कि सोनम वांगचुक को जबरदस्ती दिल्ली पुलिस उठाकर ले गई। एक महीना हम यहाँ पर बैठे थे, सोनम वांगचुक ने अपनी जान दांव पर लगा दी थी, उसको भी जबरदस्ती घसीट कर लेकर गई है दिल्ली पुलिस के हाथ। हमें भी मारा गया है, तो इस देश की जनता को अब सड़कों पर उतरना पड़ेगा। विपक्ष के नेताओं की ओर से भी सवाल किए जा रहे हैं कि सोनम वांगचुक को जबरदस्ती उठाया गया और ये कौन सा तरीका है कि सफेद चादर लेकर दिल्ली पुलिस के जवान आते हैं और वो घेरा बनाते हैं और तब जाकर सोनम वांगचुक को उठाकर ले जाते हैं। सवाल यह है कि क्या प्रदर्शन को खत्म कराने का ये सही तरीका है। जो उम्मीद की जा रही थी कि इन छात्रों से सरकार के प्रतिनिधि या सरकार को कोई मंत्री बात करेगा, वो मंच पर आएगा और सोनम वांगचुक से कहेगा कि अनशन को खत्म करें, अपनी भूख हड़ताल खत्म करें, लेकिन हुआ उसके उलट। सोनम वांगचुक को जबरदस्ती उठा लिया गया, छात्रों के साथ मारपीट की गई। 28 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। 20 जून से दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है। एक ही मांग थी कि नीट पेपर लीक के बाद जिस तरह से 20 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने सुसाइड की, तो धर्मेंद्र प्रधान अपनी जवाबदेही तय करते हुए इस्तीफा दें। उनकी मांग एक ही थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, लेकिन इन छात्रों के आंदोलन का माखौल उड़ाया जा रहा था, उन पर तंज कसा जा रहा था। शुरुआत से लोग कह रहे हैं कि ये आंदोलन आम आदमी पार्टी की ओर से फंडेड है। सवाल है कि जब भी देश में कोई आंदोलन शुरू होता है, जब भी सरकार से कोई जवाब मांगने की कोशिश करता है, तो हमेशा प्रदर्शनकारियों को देशद्रोही साबित कर दिया जाता है। जब देश के किसान बैठे हुए थे तब उन्हें खालिस्तानी बोला जा रहा था, और जब शाहीन बाग पर प्रदर्शन हो रहा था तो उन लोगों को आतंकवादी बोला जा रहा था, और अब जब ये युवा प्रदर्शन कर रहे हैं तो इनको भी देशद्रोही, एंटी नेशनल कहा जा रहा है। क्या ये तानाशाही है कि इस तरह से किसी आंदोलन को कुचला जाए? हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स यहाँ पर जुट रहे हैं। उनकी एक ही मांग कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, लेकिन सरकार की ओर से ऐसा जवाब आता है। धर्मेंद्र प्रधान खुद कहते हैं कि ये स्टूडेंट्स दहशतगर्द हैं और दहशतगर्दों की बी टीम यहाँ पर बैठी हुई है, वो आंदोलन कर रहे हैं। साफ हो चुका है कि सरकार की ओर से बातचीत का रास्ता नहीं तय किया जाता है। हमेशा किसी आंदोलन को कुचलने की कोशिश की जाती है, युवाओं की आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है, और सोनम वांगचुक के साथ भी यही हुआ। जो सोनम वांगचुक 20 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे थे, जो सोनम वांगचुक लगातार इन युवाओं की आवाज उठा रहे थे, उनके साथ ऐसा होगा ये शायद किसी ने नहीं सोचा था। फिलहाल अब आगे क्या होगा ये देखना होगा।